बच्चों को डोनट खाना बहुत ही पसंद होता है। जब भी बच्चे मार्केट जाते हैं तो डोनट खाने की जिद तो करते ही हैं। आज हम डोनट बनाने वाले हैं घर पर। ये डोनट सुपर स्पंजी, फूले फूले और बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे और इनमें कोई तामझाम भी नहीं है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम डोनट की रेसिपी बनाने वाले हैं, ये हम बिना ईस्ट के बनाएंगे। हम इसमें ईस्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तब भी हमारे डोनट बहुत ही सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कटोरी के करीब मैदा ले लेंगे। ये देखिए, मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये 1 कटोरी है और इतना आधा कटोरी और होगा, तो हम 1.5 कटोरी मैदा ले लेंगे। अब हम आधा कटोरी के करीब पिसी हुई चीनी ले लेंगे। दोस्तों, हमें पिसी हुई चीनी ही लेनी है। तो ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चीनी को पीस लिया था। आधा कटोरी ये चीनी है, इसको भी हम मैदा के साथ डाल देंगे। अब हम चीनी और मैदा को आपस में एक चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। अब हम इसी मिक्सचर में 3 चम्मच के करीब तेल डाल लेंगे। हम रिफाइंड ऑयल का यूज करेंगे। हमें तेल ही यूज करना है, क्योंकि इससे हमारे डोनट अच्छे सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। अब हम इसमें 1/4 कटोरी के करीब दही डाल लेते हैं। दही थोड़ा सा खट्टा होगा तो अच्छा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, 1 चुटकी के करीब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तीन चौथाई चम्मच के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें खाने वाला मीठा सोडा डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दही डला हुआ है। तो जितना हम ऐसे ही गूँथ सकते हैं उतना आटा गूँथ लेंगे। फिर उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छा सॉफ्ट सा लगाकर तैयार करेंगे। डोनट के लिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना होता है, इसलिए हम आटे को बहुत ही सॉफ्ट लगा करके तैयार करेंगे। आटा देखने से आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। हमें इतना ही सॉफ्ट आटा डोनट के लिए लगाना है। अगर ये हाथों में चिपकेगा तो हम हल्का सा तेल लगा करके इसे गूँथ के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम हल्का हल्का तेल डालेंगे। ये एक तरह से ब्रेड का ही दूसरा रूप है, इसलिए हमें इसके लिए इतना सॉफ्ट आटा लगाने की ज़रूरत है। अब हमें आटे को कम से कम 1-1.5 घंटे के रेस्ट के लिए रखना है। इसे किसी गर्म जगह पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसे हॉट पॉट में रख रही हूँ, क्योंकि गर्म जगह पर आटे में खमीर जल्दी उठेगा। 1 घंटा हो गया है। अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से फूल गया है। देखिए, मैं आपको आटे को पास से भी दिखाऊंगी कि इसमें कैसे हल्का हल्का खमीर उठ गया है। बहुत ज़्यादा खमीर तभी उठेगा जब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा। ये देखिए, इसमें जाली। अब हमें क्या करना है, ये जो आटा हमने निकाला है इसे परात में हम अच्छी तरह से
4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से मलेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें मसलना है। ऐसा करने से दोस्तों हमारे डोनट बहुत ही अच्छे, स्पंजी और सॉफ्ट बनते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये तो हाथों में चिपक रहा है, लेकिन ये हाथों में चिपक ज़रूर रहा है, लेकिन इसका डो ऐसा ही लगाया जाता है। और ये मसलते मसलते आप हल्का सा तेल का यूज करेंगे तब ये आसानी से डो के रूप में आ जाएगा। तो हमें इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह से मसलना है। हमारा डो बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करते हैं, एक चकले पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेते हैं। सूखी मैदा थोड़ी सी हम डस्ट कर लेंगे और अपने डो को उठा के इसी आटे के ऊपर हमें हल्का हल्का लोई के जैसा हमें इसे काटना है। इसीलिए हम इसको चकले पर रख रहे हैं। पहले मैं 2 बड़े हिस्सों में इसे काटूंगी। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर भी डोनट बना सकते हैं, या एक बड़ी लोई को लेकर के इसे बेलकर भी डोनट बना सकते हैं। मैं बड़ी लोई को लेकर के इसे बेलूंगी। जब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमने जो बड़ी लोई बनाई हुई थी उसे हम हल्के हल्के हाथों से, मतलब हमें बहुत ज़्यादा उस पर वज़न नहीं डालना है, हमें हल्का हल्का इसे बेलना है। इसे हम मोटा ही रखेंगे। अब हम किसी ढक्कन की मदद से इसे डोनट का आकार देंगे। मैंने इस ढक्कन का यूज किया है। आप चाहें तो ग्लास या कटोरी किसी का भी यूज कर सकते हैं। इससे हम दो डोनट इससे बन जाएंगे इस लोई से, इसलिए हम 2 डोनट ही इसमें काटेंगे। साइड के आटे को हम निकाल करके अलग रख देंगे। अब हमें क्या करना है, डोनट में जो बीच में होल होता है उसे बनाने के लिए हम एक बोतल के ढक्कन का यूज करेंगे और इससे हम बीच में होल बना देंगे। दोस्तों ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इसलिए हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे उठाना है, जिससे कि हमारे डोनट का शेप बिगड़े ना। हमारा डोनट बनकर बिल्कुल तैयार है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने डोनट डाल देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखना है। जिस तरह से हम मठरियाँ बनाते हैं तब हम तेल को रखते हैं, बस हमें वैसा ही लो मीडियम पर इन्हें सेंकना है। हम दूसरा डोनट भी तेल में डाल देंगे। हमें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से दोनों तरफ सेंकना है। जब ये नीचे की तरफ से सिक जाएंगे तब उन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लेंगे। जब तक हमारे ये डोनट सिकते हैं तब तक हम दूसरे डोनट बनाने के लिए आटे को बेल लेंगे। हमारे डोनट अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे डोनट कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। डोनट का एक बैच जो हमारा सिक गया था, इन्हें हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। अब हम जो दूसरा बैच बनाने वाले थे उसको भी हम डोनट का शेप दे देते हैं। उसी ढक्कन से हम डोनट को काट लेंगे और फिर छोटे ढक्कन का यूज करके बीच में भी होल बना लेंगे।
अब हम डोनट का अगला बैच भी जो हमने दूसरे डोनट बनाए हुए हैं इनको भी कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों गैस को हमें लो मीडियम ही रखना है। अब हम इन्हें भी पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे डोनट बना करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमारे सारे डोनट्स बन करके बिल्कुल तैयार हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बने थे कि आप इन्हें एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको भी पता समझ में आ जाएगा। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे ना, बच्चों को तो ये खा करके बस मज़े ही आ जाने हैं। हम डोनट पर लगाने के लिए चॉकलेट सिरप घर पर ही रेडी करेंगे। मैंने आधा कप के करीब दूध ले लिया है। अब इसमें हम कोको पाउडर डाल देंगे। हम 1.5 चम्मच कोको पाउडर का यूज करेंगे। दोस्तों डोनट पर जब तक चॉकलेट सिरप ना लगा हो तब तक डोनट अधूरे रहते हैं, इसलिए हम चॉकलेट सिरप घर पर ही तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट हो तो आप चॉकलेट को भी डबल बॉयलर विधि से तैयार कर सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बस इन्हें गैस पर रख देंगे। हमें उबाल आने का वेट करना है। उबाल आने पर हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। सिरप को उबलते हुए 2-3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 2 टुकड़े बटर के डाल देंगे। छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं। बटर डालने से इसमें शाइनिंग अच्छी आ जाती है, इसलिए हम इसमें बटर का यूज कर रहे हैं। बस बटर के पिघलते ही हम गैस बंद कर देंगे और हमारा चॉकलेट सिरप बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। चॉकलेट सिरप हमारा बन गया है। अब हम एक एक करके डोनट को उठाएंगे और इन्हें चॉकलेट सिरप में डिप करते जाएंगे। हम एक एक करके सारे डोनट चॉकलेट सिरप में डिप करते हुए रखते जाएंगे। हमने सारे डोनट चॉकलेट सिरप लगा करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। दोस्तों लग रहे हैं ना बहुत शानदार। बच्चे तो एकदम खुश होने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। कितने फूले फूले सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार हुए हैं। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम अपने डोनट को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मैंने चॉकलेट ली है, डेयरी मिल्क ली है। चॉकलेट को हम एक डोनट पर कद्दूकस कर देंगे। आप चाहें तो सभी डोनट पर चॉकलेट ही कद्दूकस करके डाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और अलग तरीके से डेकोरेट करूँगी। दोस्तों बच्चों को जेम्स कितने पसंद होते हैं ये तो सभी को पता है, इसलिए मैं डोनट पर जेम्स भी लगा दे रही हूँ, जिससे हमारे डोनट और भी कलरफुल बन जाएंगे और देखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे डोनट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों डोनट दिखने में जितने सुंदर थे, खाने में उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, बिल्कुल रुई की तरह। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।